Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Raj Anand. My name is Raj Anand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। A bilateral investment treaty with a bit of change। बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का मतलब होता है, बायलेटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश और ट्रीटी का मतलब होता है संधि। ठीक, तो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी इसमें क्या होता है, एक कंट्री जैसे कि इंडिया जो है वो अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा, अमेरिका जो है ठीक वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। बायलेटरल का मतलब दोनों पक्ष से बराबर हो। ठीक, तो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है विद वो साथ है अब बिट, बिट मीन्स लिटिल, बिट का मतलब होगा यहाँ पर लिटिल, बहुत थोड़ा सा, लिटिल ऑफ चेंज। जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी थी उसमें थोड़ा सा माइन्यूट सा जो है, लिटिल का मतलब हो जाएगा यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा माइन्यूट। ठीक, माइन्यूट जो है ये सिनोनिम हो जाएगा बिट का, तो बिट के सिनोनिम है लिटिल और माइन्यूट। ठीक, थोड़े से चेंजेस हुए हैं किसमें, अब बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में। अब देखते हैं, ये हो गया, ये हो गई हेडिंग। अब देखते हैं किसके साथ, वो कौन सा कंट्री है किसके साथ जो है इंडिया ने बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है वो साइन कर रखी थी। ठीक, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। द बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड अरब Emirates, which was signed earlier this year, was recently made public। सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे, थोड़ा सा जूम करके जूम कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर दिखे स्क्रीन। द बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे बिट। ठीक, जो द्विपक्षीय निवेश संधि है बिटवीन इंडिया एंड भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब अमीराट्स के बीच में, विच वाज साइन, विच जो है ये किसके लिए, बिट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है विच वाज साइन, जो साइन की गई थी, मतलब दोनों देश जो है उन्होंने बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को साइन किया था, मतलब दोनों देश जो है वो एग्री हुए थे। विच वाज साइन, जो साइन की गई थी अर्लियर दिस ईयर, इस साल के पहले, अर्लियर मीन्स पहले, दिस ईयर मीन्स इस साल के पहले जो है साइन की गई थी। वाज रिसेंटली, अब देखिए बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज आ रही है। बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है वाज रिसेंटली, रिसेंटली मीन्स हाल ही में, मेड पब्लिक वो सार्वजनिक कर दी गई है। मेड पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक कर देना, मतलब कि सभी लोगों के लिए उपलब्ध करा देना। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज है। ठीक, मुझे थोड़ा सर कोल्ड हुआ इस वजह से मैनेज करिएगा। वाज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, रिसेंटली जो है वो एडवर्ब है, मेड जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब है, पब्लिक जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, तो ये एक सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पर बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, क्योंकि बायलेटरल का तो द्विपक्षीय, दो देश होंगे, तो कौन कौन से हैं, इंडिया है, बिटवीन जो है, बिटवीन के बाद सबसे पहली बात कि बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, दूसरी बात कि बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है। ठीक, तो बिटवीन इंडिया एंड, ठीक, तो बिटवीन है यहाँ पर इसीलिए एंड आया हुआ, इंडिया एंड द यूनाइटेड अरब अमीराट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में। अब विच देखिए यहाँ पर, विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है किसके लिए, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के लिए। विच वाज, जो ट्रीटी थी वो साइन की गई थी, तो वाज जो है हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है किसके लिए, बिट के लिए। साइंड जो है ठीक यहाँ पर मेन वर्ब है। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जा रही है। सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट वॉइस लिखा गया है। अर्लियर जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, दिस जो है एडजेक्टिव है, ईयर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। अब बहुत से स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो वाज हेल्पिंग वर्ब है ये किसके लिए यहाँ पर आई हो, तो वाज हेल्पिंग वर्ब जो है वो बिट के लिए आई हो, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के लिए आई हुई है। आई होप आप लोगों को पहला सेंटेंस पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। दिस बिट, बिट मतलब बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, इसे शॉर्ट फॉर्म में बिट बोलते हैं। दिस बिट जो ये बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है विच विल रिप्लेस,
बिट के लिए विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। जो बिट है वो रिप्लेस करेगी, रिप्लेस मीन्स किसी की स्थान लेगी, किसी का जगह लेगी। विच विल रिप्लेस द 2014 इंडिया यूएई इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, जो कि 2014 में इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीराट्स के बीच में जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की गई थी उसका स्थान लेगी। रिप्लेस मीन्स स्थान लेगी। इज क्रिटिकल, अब देखिए यहाँ पर इज जो है ये BIT के लिए है, बिट दिस बिट इज क्रिटिकल। जो ये बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, इज वो है, इज मीन्स है, क्रिटिकल मीन्स इंपॉर्टेंट, ठीक, मतलब महत्वपूर्ण है। तो क्रिटिकल का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा इम्पॉर्टेंट, ठीक, इसका ये सिनोनिम हो जाएगा। और जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है वो क्रिटिकल है, क्रिटिकल मीन्स इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इट जो है ये ट्रीटी के लिए प्रोनाउन आया हुआ है। ट्रीटी जो है रिवील्स, रिवील्स मीन्स उजागर करती है। रिवील्स मीन्स होता है उजागर करना, मतलब डिस्क्लोज करना, ठीक। डिस्क्लोज का सिनोनिम हो जाएगा डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मीन्स उजागर करना, ठीक। और हाइड का इसका हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। अनवील जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। अनवील मीन्स, अनवील मीन्स होता है उजागर करना, डिस्क्लोज मीन्स होता है उजागर करना, ठीक। तो जो ये ट्रीटी है ये उजागर करती है इंडियाज़ लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, जो इंडिया की लेटेस्ट मीन्स नवीनतम, नई इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है, इन्वेस्टमेंट ट्रीटी प्रैक्टिस जो है उसको उजागर करती है। एंड और माइट, माइट मीन्स कमजोर संभावना। इलिसुडेट, इलिसुडेट मीन्स क्लियर करती है। इलिसुडेट का मतलब होता है क्लियर, मतलब कि स्पष्ट करना, ठीक। वो स्पष्ट करती है इंडियाज ऑन गोइंग निगोशिएशंस, इंडिया की इंडिया की जो ऑन गोइंग मीन्स जो करंट समय में, निगोशिएशन मीन डिस्कशन चल रही हैं किसके साथ, विद द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम के साथ, एंड द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन के साथ। जो यूके और EU है, यूरोपियन यूनियन है, इसके साथ जो ऑन गोइंग अभी करंट समय में निगोशिएशंस हो रही हैं, मतलब बातचीत हो रही हैं, उसको स्पष्ट करती हैं। जो इंडिया की नई इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, ठीक, तो ये डिस्क्लोज करती है जो नई प्रैक्टिसेस हैं, ठीक, उसके बारे में। और ये स्पष्ट करती है जो हम यूनाइटेड किंगडम मतलब सॉरी मतलब कि ब्रिटेन के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रीटी साइन करेंगे उसके बारे में स्पष्ट बताती है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इट जो है ये नई ट्रीटी के लिए आया हुआ प्रोनाउन है। रिवील्स यहाँ पर मेन वर्ब है ट्रीटी के लिए। इट चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आई हुई है। इंडियाज लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट ट्रीटी प्रैक्टिस, ये पूरा नाउन हो जाएगा। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। इट के लिए दूसरी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर मॉडल वर्ब है माइट, माइट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से यूज की गई है। इल्सुडेट जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। इंडियाज ऑन गोइंग निगोशिएशंस नाउन है विद प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है यूनाइटेड अरब, जो यूनाइटेड किंगडम नाउन है। एंड कंजंक्शन है, द आर्टिकल है यूरोपियन यूनियन भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। Typical BIT bilateral investment treaty should accomplish two objectives। एक जो टिपिकल है, जो मेन बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, ठीक, जो इंपॉर्टेंट बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, शुड एकम्प्लिश, उसे एकम्प्लिश करना चाहिए। एकम्प्लिश मीन्स पूरा करना चाहिए टू ऑब्जेक्टिव्स, ठीक। तो जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसके दो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव मीन्स जो उसके दो उद्देश्य हैं जिसके लिए साइन की जाती है दोनों कंट्रीज के बीच में, कि आप हमारे यहाँ निवेश करिए, आप हमारे यहाँ कोई सामान है अपने देश का वो हमारे यहाँ बेचिए, हम आपके यहाँ बेचेंगे, ठीक। तो क्या है ये जो टिपिकल बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, शुड एकम्प्लिश, वो एकम्प्लिश करती है, एकम्प्लिश पूरा करती है टू ऑब्जेक्टिव, दोनों दो उद्देश्यों को। कौन कौन से उद्देश्य हैं? फर्स्ट, पहला है इट शुड बैलेंस, यह जो है बैलेंस करती है, मतलब बराबर रखती है द कंपीटिंग गोल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन के जो कंपीटिंग गोल्स हैं उनको बैलेंस रखती है ना, इक्वल रखती है। बैलेंस का सिनोनिम हो जाए इक्वल में बराबर रखती है। एंड और द स्टेट सोवरेन राइट टू रेगुलेट, और जो स्टेट के नियम कानून हैं रेगुलेट करने के लिए कि आप जो है मेरे यहाँ पर इतना ही सामान बेच सकते हैं, इस तरीके के सामान बेच सकते हैं, ठीक, उसको भी रेगुलेट करती है। एंड और स्टेट के मतलब देश के जो सोवरेन राइट है, अधिकार जो हैं, ठीक, कानून जो है उनको रेगुलेट करती है। सेकेंड, दूसरा है इट शुड कंटेन अनएम्बिगुअस प्रोविजंस, दूसरा है इट शुड, जो ट्रीटी है शुड चाहिए, कंटेन उसमें शामिल होना चाहिए अनएम्बिगुअस। देखिए एम्बिगुअस मीन्स होता है मतलब कि अस्पष्ट, और अनएम्बिगुअस लग गया, इसका मतलब हो गया क्लियर, या स्पष्ट करती है। प्रोविजंस, प्रोविजंस मीन्स रूल्स को, टू रिड्यूस कम करने के लिए, द डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्रिब्यूनल्स, जो इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट, इस समय क्या है अडानी के बीच में जो केस चल रहा है उसी बोलते हैं ISDC, ठीक, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्रिब्यूनल्स,
उसको जो है रिड्यूस करती है। दूसरा क्या है कि इट शुड कंटेन, इसमें स्पष्ट होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए प्रोविजंस, नियम कानून। टू रिड्यूस, रिड्यूस मीन्स कम करने के लिए। डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन में जो विवेक है, बीच में जो लोग पढ़ते हैं उसके, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्रिब्यूनल्स जो हैं उसको भी कम करना चाहिए। ये 2 गोल जो हैं बताए गए हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। डिपार्चर्स फ्रॉम द मॉडल, मॉडल जो था उससे डिपार्चर कर गया, मतलब आगे चले। दो यद्यप इंडिया अडॉप्टेड, इंडिया ने अडॉप्ट किया है अ मॉडल बिट, एक मॉडल बीआईटी और बायलेटरल इन्वेस्टमेंट टीटी को इन 2015, 2015 में, इट हैज़ बेयरली मैनेज, इंडिया जो है मुश्किल से मैनेज किया है, टू साइन अ हैंडफुल ऑफ बिट्स, असाइन टू साइन, इंडिया ने साइन किए हैं अ हैंडफुल मतलब थोड़े बहुत बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ को, बेस्ड ऑन दिस मॉडल, जो 2015 का मॉडल है उसके आधार पर इंडिया ने कुछ देशों के साथ थोड़े बहुत जो है बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ जो है वो साइन किए हैं। इंट्री गोइंगली का चौंकाने वाली बात है। द इंडिया यूएई बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी डिपार्ट्स फ्रॉम द मॉडल बीआईटी, जो मॉडल बीआईटी थी उससे डिपार्ट कर गई, मतलब उससे आगे चली गई है। ऑन सम सिग्निफिकेंट इशूज़, कुछ इंपॉर्टेंस मुद्दों पर, इशूज़ मीन्स मुद्दे, तो कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे पर जो इंडिया यूएई के बीच में बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी थी वो डिपार्ट कर गई, मतलब आगे निकल गई है जो मॉडल बीआईटी था उससे। ऑन सम सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट इशूज़ मीन्स मुद्दों पर। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। देखिए दो, आल दो, इनके बाद हमेशा यट आएगा या तो फिर कामा आएगा, पहली बात। ठीक, दो यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। इंडिया यहाँ पर सब्जेक्ट है, अडॉप्टेड मेन वर्ब है, आर्टिकल ए जो है, ठीक, ये मॉडल बिट के लिए आया हुआ है। इन प्रीपोजिशन 2015 नाउन है, यहाँ पर कामा लगा हुआ है दो के बाद। ठीक, तो इट जो है ये प्रोनाउन है, हैज हेल्पिंग और बेयरली एडवर्ब है, बेयरली, स्केर्सली, हार्डली। ठीक, इनके बाद, इनसे पहले और इनके बाद जो है कभी भी नॉट का यूज नहीं किया जाता है। मैनेज जो है यहाँ पे मेन वर्ब है। टू साइन, टू प्रीपोजिशन साइन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अ हैंडफुल ऑफ का मतलब होता है थोड़े, फ्यू, आ फ्यू के हैं या द फ्यू के हैं। ठीक, द फ्यू और आ फ्यू जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अ हैंडफुल ऑफ का मतलब। ठीक, बी आई टी एस जो है प्लूरल नाउन है। बेस्ड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज के लिए। ऑन प्रीपोजिशन दिस जो है ये प्रोनाउन है। मॉडल जो है पार्ट ऑफ स्पीच, सॉरी दिस जो है एडजेक्टिव है, मॉडल जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। एंट्री गोएंगली जो है ये एडवर्ब है। द आर्टिकल है। इंडिया यूएई बी आई टी ये जो है सब्जेक्ट है। डिपार्ट्स इसके लिए, बी आई टी के लिए यहाँ पर मेन वर्ब है। फ्रॉम डिपार्ट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज किया जाता है। द आर्टिकल है। मॉडल बी आई टी नाउन है। ऑन प्रीपोजिशन सम एडजेक्टिव सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है। इशूज जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। फर्स्ट, सबसे पहला क्या है, इट प्रोवाइड्स, या प्रोवाइड करती है, देती है, दैट की अ फॉरेन इन्वेस्टर मस्ट एग्जॉस्ट लोकल रेमेडीज, जो एक विदेशी निवेशक है, मस्ट मीन्स अनिवार्यता है, एग्जॉस्ट मीन्स यूज करे, लोकल मीन्स जो वहाँ की मतलब कि क्या कॉमन जो चीज़ें हैं, रेमेडीज मीन्स उपायों को, फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स कम से कम 3 साल तक, बिफोर ब्रिंगिंग एन आई एस डी एस क्लेम, इससे पहले कि वो आई एस डी एस क्लेम करे, इससे पहले जो है उस देश में से 3 साल तक जो है लोकल रेमेडीज़ का यूज करना होगा। दिस पीरियड, इस दौरान, इन द, 3 साल के पीरियड के दौरान, इन द मॉडल बी आई टी एंड सबसिक्वेंट बी आई टी, जो पहला मॉडल बी आई टी था उसके बाद जो बी आई टी है, दैट इंडिया साइन, जिस सॉरी दैट इंडिया साइन, जिसको इंडिया ने साइन किया है विद कंट्रीज, देशों के साथ, सच एस बेलारूस, किर्गिस्तान, इज वो है 5 ईयर्स, वो 5 सालों के लिए है। सेवरल कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज हैं। लेमेंट, लेमेंट मीन्स मतलब कि प्रॉब्लम बताते हैं, वैसे लेमेंट मीन्स होता है विलाप करना, रोते हैं, तो देश रोते नहीं, मतलब अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं। दैट की 5 ईयर्स, जो 5 साल हैं, इज टू लॉन्ग, 5 साल जो है बहुत लंबा समय है। गिवन, यदि इस पर विचार किया जाए, द ऑस्ट्रेच इंडियन जुडिशियल सिस्टम, जो ऑस्ट्रेच लंबा खिंचा हुआ जुडिशियल सिस्टम है, इट इज अनलाइकली, बहुत संभावना कम है, दैट की ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स लीगल डिस्प्यूट, जो फॉरेन इन्वेस्टर के लीगल कानूनी डिस्प्यूट होते हैं विद द स्टेट, इंडिया देश के साथ, वुड बी, वन सेकेंड, वुड बी रिजॉल्व, उसे सॉल्व किया जा सके इन 5 ईयर्स, 5 सालों में। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, इंडिया हैज़ टेकन दीज कंसर्न्स ऑन बोर्ड एंड सॉफ्टेन इट्स स्टैंड, इंडिया हैज़ टेकन, इंडिया ने लिए है ये चिंताएं, कंसर्न्स में चिंताओं को, ऑन बोर्ड पर, एंड सॉफ्टेन इट्स स्टैंड, अपनी जो स्टैंड है, उनकी राय है उसको स्टैंड कर रखा ना, सॉफ्ट मतलब कमजोर कर रखा है। दिस गिव्स फॉरेन इन्वेस्टर्स क्विकर एक्सेस, यह देता है फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है, विदेशी निवेशक जो है, उनको क्विकर एक्सेस देती है टू आई एस डी एस को। दस इस प्रकार बिंगिंग द पेंडियम, चलिए यहीं रखते हैं, रेस्ट ऑफ द हेरिटेज आप लोग खुद से रीड करिएगा, आज मुझे जाना है।